राम राम भाई पहले दिए मैं ये छूटा ही नहीं। सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल दिस वाज। आज की वीडियो में अपन करने वाले हैं एक सस्ता पॉडकास्ट जिसमें हम मिलने वाले हैं अपने एक ऐसे दोस्त से जिसको मिले हुए भी हो गए 4 साल, और 4 साल के बाद पहली बार आज मिल रहे हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो ये बता दूं कि ये बंदा हमारे साथ 4 साल रहा है हॉस्टल में, तो हम अभी अपने 4 साल के हॉस्टल एक्सपीरियंस को यहाँ रिव्यू करने वाले हैं। तो पहला सवाल है आपसे, हॉस्टल लाइफ बीते 4 साल हो चुके हैं, आपको क्या क्या चीज़ें याद है? हमारी बेस्ट मेमोरीज जो हम लोगों ने 4 साल में बिताई है। नंबर के अब खाना हो रहा है एकदम हॉस्टल भाई वर्ल्ड बेस्ट जो मैं बर्बाद हुआ हूँ 7 नंबर में 3 नंबर में नहीं 3 नंबर में जो किए हैं वो 7 नंबर में किए हैं, लेकिन उससे लाख पर ज्यादा नंबर 3 नंबर की बात है। क्योंकि स्टार्टिंग जर्नी वही से होती थी, हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी 3 नंबर से। 9th क्लास हम लोग वहीं मतलब किए थे। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि आपको हमारे ग्रुप में कितने लोग याद हैं, ऐसे कितने बंदे याद हैं जो एक्सट्रीम मेमोरीज बनाए? 3 मेमोरीज तो सबसे पहला नंबर धर्मेंद्र आता है। जंगल सबसे पहले धर्मेंद्र आता है। अगर आप मेमोरीज में बोलो ना, फनी जिसके साथ मैं ज़्यादा स्पेंड किया और टाइम, या मैं हर चीज़ मतलब उसके साथ किया और जो चीज़ करना चाहिए मतलब हॉस्टल लाइफ में मतलब करने जाता है, हर एक चीज़ एक ताजुब होगा। ये बंदा मिमिक्री बहुत शानदार करता है, लोगों की एकदम एवर लेवल। मतलब अपन बहुत छोटे थे तो 9th क्लास में स्टार्टिंग जर्नी थी अपना। हम लोग 9th से ही हॉस्टल में मतलब 8 तक पढ़े अपने एरिया में। आपका तीसरा क्वेश्चन ये है कि 4 साल के बाद आप फर्स्ट टाइम किससे मिलना चाहते हैं? मैं फर्स्ट टाइम अगर मिलना चाहता हूँ तो तो वही धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र जंगल भाई, अगर वीडियो देख रहा हो तो बिल्कुल इनवाइट है यार, हमारे सस्ते पॉडकास्ट में आपका बिल्कुल स्वागत है। एकदम शानदार से वेलकम करेंगे, मजा आ जाएगा। एकदम 0 चार्जेस के साथ, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो धर्मेंद्र जंगल के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ऐसी कुछ कांड जो हॉस्टल में मोस्टली हॉस्टल में कांड ही होते हैं, उसके अलावा पढ़ाई तो होती नहीं है, बहुत कम होती है, बट फिर भी अगर हॉस्टल में कांड के बारे में बात करें तो ब्रोकर था। ब्रोकर कैसे ब्रोकर बताता हूँ। किसका ब्रोकर? फोन का ब्रोकर। फोन अगर आपका हॉस्टल में अगर कहीं भी किसी भी छत्तीसगढ़ किसी भी हॉस्टल में अगर वार्डन पकड़ लेता है तो धर्मेंद्र जंगल से कांटेक्ट कर सकते हो। ब्रोकर डीलर सब है वो वार्डन का ऐसे बार आएगा, पैसा आपका रहेगा, बोल उसका रहेगा और फोन आपके हाथ में। ये पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन बस ज़्यादा पैसे नहीं बस स्कैम भी हुआ था एक साथ। किशोर वार्डन के साथ स्कैम भी हुआ। किशोर वार्डन भी था वो बुलटू से सर क्या कहता 5 फीट ज़्यादा 4 फीट बॉडी बना लिया था। बॉडी घंटा बॉडी कहाँ था ये बता रहा हूँ आपको। जितने भी सीजी वाले बंदे हैं जिसके साथ मैं रहता हूँ, स्कूल में घूमता हूँ, उन लोग के साथ में बिल्कुल नहीं रहता था हॉस्टल में। हमारे होम स्टेट और सीबीएसई बोर्ड, होम स्टेट और सीबीएसई बोर्ड दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिए थे। मतलब डिवाइड नहीं थे बट पार्टीशन फ्लोर में डिवाइडेड। जैसे कि फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर है
तो फर्स्ट फ्लोर आपका क्या बोलते हो सीबीएसई वालों का था और सेकंड फ्लोर आपका ये हम लोग का सीजी वाले लोग का था। आप जानते रहो सीजी और सीबीएसई का तो जानते हो, फिर आप बहुत टक्कर चलता है क्या, पूरा खून खराबा चलता है, समझ रहे बात को। फिर स्टार्टिंग से उन लोग के एरिया रहा हूँ, उन लोग से मैं क्या बोलते हैं दवा हूँ, उन लोग से सहा हूँ, मारपीट ऐसे बहुत कुछ हुआ है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो 14 क्वेश्चन मेरा ये है कि आप मिस्टर गड्ढा को जानते हैं? गड्ढा का बात हुआ जाए तो मैं सबसे पहले उसी से मिला। मैं 1 नंबर हॉस्टल में पहले रहा हूँ, मैं करीबन 2 महीने करीब रहा हूँ। मैं करीबन आपका हाँ 9th में जब एडमिशन लिया तो मैं करीब 1 नंबर हॉस्टल में था स्कूल के कैंपस में। स्कूल कैंपस में 1 नंबर हॉस्टल में रहा हूँ। अगर आप शायद पहले रहा हूँ, शायद 1 नंबर, आप बाद में आए क्या? मैं बाद में आया था। मैं तो 2-3 महीने बाद आया था। हाँ, तो आप लोग जैसे कि आप लोग बाद में आए हैं ना, मैं पहले आया था, मतलब उसी तो वही गड्ढा नहीं बोलूंगा भाई, अब भाई साहब अच्छा बॉडी भी बना लिया भाई दब के रहना पड़ेगा सिस्टम में, समझ रहे बात? सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा भाई का कहना है भाई, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि और गड्ढा के बारे में थोड़ा बताएंगे? गड्ढा के बारे में हो ही गया क्योंकि उसी से सबसे पहले लड़ाई मेरा उसी से हुआ था। कहानी अलग है, कहानी आप जान ही नहीं रहे हो, आपका असली कहानी वहाँ है। अरे ये पहले आए नहीं है, जाने कहाँ से हमारी बहुत साफ है कि नहीं, सस्ता बुला रहे हैं इससे ज्यादा मेमोरी तो मेरे पास है, समझ रहे बात को? तो ये बस क्या बोलते हैं, बोलने पर क्या है, समझ ये बात? यहाँ डायलॉग बस मार रहा है, मेन कैरेक्टर मैं ही हूँ अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है दिल पे बंद ना भाई। गड्ढा एक ऐसा प्राणी था कि मैं फर्स्ट टाइम जब उसे मिला तो अच्छा लगा था। ऐसे चुलबुला ऐसे, ओ हाँ ये कहाँ का था, ये पहले बताना चाहूँ, ये था नागपुर का। अब एक हमारे जाने माने खिलाड़ी, हमारे क्या बोलते हैं माननीय, उनका नाम मैं लेना चाहता हूँ, बिल्कुल लूँगा, मुकुल यादव। मुकुल आप देखो अभी वो पर्सनल में जाके देख रहा होगा तो बुरा मानना भाई, लेकिन मैं तेरे वो नाम नहीं ले रहा हूँ ना, समझ रहा है बात को? तो वो नाम जो मैं से आता है लेकिन मैं उसको ले नहीं रहा हूँ, है ना? तो उसको मैं लेना नहीं चाहूँगा कि तेरा दिल को ठेस पहुँचेगा, समझ रहा हूँ बात को? अरे हाँ, अब मुकुल पतला हो गया है वो। हाँ, मुकुल पतला हो गया है, बैडमिंटन खेलता है और हाइट भी बढ़ गया भाई उसका। तो मेरे को हम लोग साला छोटे हो गए ना, हम लोग हाइट नहीं बढ़ रहा यार, नहीं बोल रहे मेरा बढ़ गया मेरा बढ़ गया भाई, मैं बता रहा हूँ अपने तारीफ मुँह से करना वाला अलग बात है, लेकिन करना चाहिए अपनी तारीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपनी तारीफ करनी चाहिए। तो हम लोग अभी गड्ढे में थे, तो गड्ढे में इसलिए थे क्योंकि हम लोग 1 नंबर हॉस्टल में इतना ज्यादा, मतलब क्योंकि वहाँ लड़कियां भी थी, बस बात खत्म हो गई। बात औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। और ऐसे हम लोगों ने लड़कियां नहीं, एकदम ब्रांडेड बड़े अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। बड़े आप एक नॉर्मल डे स्कॉलर हो ना, तो एक बारी आपको कहीं ना कहीं हॉस्टल, चाहे कॉलेज में हो चाहे स्कूल में हो, आपको एक ना एक बार हॉस्टल लाइफ जीनी चाहिए। लेकिन मैं बताऊं एक्सपीरियंस, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कॉलेज का हॉस्टल लाइफ और स्कूल का हॉस्टल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है। ये तो मैं स्कैन किया है वो देवेंद्र जी, तो उनसे मैं क्या बोलते हैं इजाज़त लेना चाहता हूँ उनके बारे में डिस्कस करने के लिए। तो ले चुके हैं, देगा नहीं तो भी क्या घाटे भाई देवेंद्र ओपन चैलेंज दे रहा है भाई, तू क्या उखाड़ लेगा? मतलब बॉडी बना लिया तो भी क्या उखाड़ लेगा? नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप, अरे यार माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। देवेंद्र माननीय है, हमारे जाने माने खिलाड़ी हैं, रील्स बना लिए हैं, पर टिकटॉकर बन रहे हैं धीरे धीरे, टिकटॉक को मतलब रील्स में ला रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं तो गड्ढा तो मैं नाम रखा नहीं था उसका,
उसका नाम गड्ढा धर्मेंद्र। वो गड्ढा धर्मेंद्र रखा था क्योंकि धर्मेंद्र तो सबका डेंगू सेंगू क्या क्या बोलता है, डेंगू सबका नाम धर्मेंद्र ही रखा था, जिसने हर एक लड़की लड़का जितने भी हो सबका नाम रखा था। मैं भी रखा हूँ, मेरा भी इन्वेंशन है ये, इसके भी हाथ सफाई है बीच में। हाँ, क्योंकि हम दोनों ऐसे थे धर्मेंद्र में कि मतलब कहीं भी खड़े हो जाए तो उसका ऊपर से नीचे तक पूरा मतलब ऊपर से नीचे तक पूरा खा जाते थे। हाँ। तुरंत एंकरिंग चालू, तुरंत। अरे बैंडेड था भाई, उस हल्के मतलब शकुंतला में डाल के अरे भाई उसके अंदर बॉल पड़ा था, मैं बॉल था भाई। अरे भाई कुशन था भाई, अगर ऐसा अरे अच्छा ना ये बता ना लोगों को कि हम लोग मोबाइल कैसे छुपाते थे। अरे वो मोबाइल, अरे वो तो भाई मैं क्या बताऊं, मेरे ऐसे अगर कोई छुपा पाए, खुला चैनल है तुम लोग को, खुला अभी शकुंतला में जो भी हो तुम लोग, अभी तुम जो भी हो है ना शकुंतला मेरे ऐसे अगर छुपा लिए तो फिर मैं आपको पुरस्कार, समझ रहे बात को। लेकिन आपको छुपाने वाला क्या बात है यार, अभी तो सब क्या बोलते हैं, अभी अलाउड, सब अलाउड हो गया। हमारे घंटा कुछ नहीं था, हमारे टाइम में इतना रिस्ट्रिक्शन था कि इतना देखते ही वार्डन छीन लेता था। छीनना क्या, तोड़ देता, सही बात है। समझ रहे बात को। आजकल के बच्चे तो पूरा फोन ही में जी रहे हैं, उस समय हमारा जमाना अलग था। और अभी अरे अभी छुपाना है तो सबसे सस्ता और इजीएस्ट जो वार्डन कभी नहीं पाएगा वो है इसे सीलिंग फैन रहता है। सीलिंग फैन ऊपर जो लगा रहता है, अपने घर देखो, ऊपर देखो भाई, वो कहाँ, तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। ऊपर देखो, ऊपर फैन तक पहुंचे कैसे, ऊपर रहता था। तो हम लोग क्या करते थे, बेंच रहता था, बेंच इस कुर्सी बेंच करके हम लोग टेबल उबल करके धक्का मुक्की करके, मेरे मतलब आम बात था वो। मेरे से मतलब बच्चे ट्रेनिंग लेते थे। मैं जब पहले आया था हॉस्टल में, जब फर्स्ट टाइम चेकिंग हुआ थर्ड नंबर हॉस्टल में, मैं एकदम चीप मैं एक चीज को 2 GB का था उस समय, अब तो चीज अब जमाना चले गया, उसको मैं छुपाने आया धर्मेंद्र के पास। अब ऊपर चढ़ा वो 3 नंबर में, अब 3 नंबर में ऊपर चढ़ा मैं, और नीचे में हो रहा है स्टार्ट मतलब वो चेकिंग करना, सब वार्डन पीटीआई सब चेकिंग करना स्टार्ट हो गया। ये नहीं करते हैं, चेकिंग धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि छुपाए हम लोग, और छुपाए तो मैं पकड़ूं, ऐसे दिमाग है हम लोग का। लेकिन हम लोग क्या है, फिर वही है सवा से वाली है। वही जो चीप को लेके मैं धर्मेंद्र के पास पहुंचा, मैं धर्मेंद्र को पहुंचा दे उसको पूरा। तब तक मैं वहां रहा हूँ, तब तक मेरे को क्या बोलते हैं, वो मेरे को बोलता रहा कि अभी याद है मेरे को याद है, अभी याद है तेरे को बताता हूँ, तेरे को बताता हूँ क्या बोलते हैं, तेरे को बताता हूँ राजी मेरे पास आया था अभी सारा, वो क्या बोलते हैं टीम चुमाने आया था मेरे पास। अबे साले एकदम से ऐसी कुछ आवाज था उसका। तो वही धर्मपथ में क्या था भाई, ऐसा बात है, मेरे को मतलब चीज छुपाना है, अब चीज छुपाना है बोला तो हंस दिया भाई मेरे पर। अब उन लोग क्या करते, बड़े बड़े काम कर रहे थे। बड़े बड़े कैसे काम, राजकमल छुपा रहा है अपना फोन को। अच्छा, राजकमल अपने फोन को, हाँ वो एंड्रॉइड रखा था है ना, वही सबसे पहले एंड्रॉइड शायद वही रखा था। सबसे पहला एंड्रॉइड हमारे सर्कल में राजकमल का आया था। मैं बोला भाई मेरे को चीज छुपाना है, ऐसा बात है, अब मैं खुद दे रहा हूँ। मैं पूरा अगर आपको आप में अगर मैं रिकॉर्डिंग है सारा, तब चेकिंग होता था जब हम लोग स्कूल से आए थे, मतलब स्कूल से आए चेकिंग स्टार्ट, सिगरेट चेकिंग किसी को नहीं पता होता, बट हमारे तक आ जाता। पहुंचे हुए थे भाई, पहुंचे हुए आते थे, दबदबा था हमारा बहुत ज्यादा। धर्मेंद्र का था भाई, धर्मेंद्र का दबदबा था, गड्ढा जी का भी था। हाँ बोला कि दे मैं कर रहा हूँ, छुपा रहा हूँ, छोटा सा चीज था, उसे कहीं भी रख देते थे, यहाँ रख होता है। अभी मैं बताओ फिर भी बताता हूँ, टेक्निक बताते हैं बस चिल्ला के स्कीम बता देती है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब नीचे से आ रहे हैं सब वार्डन लोग ना, अब आ रहे हैं खोले
हम लोग का इतना 30 माह खान था हमारा। कौन वो शायद वही बोर्ड वाला कौन राजकमल का आइडिया था। कमल का बोर्ड वाला राजकमल का आई थिंक आइडिया। हम लोग सिक्का से खोलते थे, सिक्का से ये जो बोर्ड आता है ना, बोर्ड बिजली वाला बोर्ड। हाँ, और उसको टेक्निक मेरे को पूरा याद है। मतलब इन लोग लॉन्च करते थे, उसको आगे प्रोसेस मॉडिफिकेशन का काम मिला था। एग्जीक्यूशन इसका रहता था हमेशा, हर आइडिया को सक्सेस करने। अब वो खोल रहा है यहाँ पर सब अब नीचे ठंडू से सबका पकड़ा गया, नीचे कौन जान तो रहे। हम बार बार बोलोगे तो पूरा भी यही पहुंच जाएंगे भाई, लौटने लेके समझ गए बात को। बार बार नाम नहीं हम लोग सिंपल सा वो था हम लोगों का छुपाने का। एक तो वो उस तरीके में था जो सीलिंग फैन में अपन डाल दे, जो ऊपर वाले एरिया जो होता है ना, जो ये प्लास्टिक के एरिया रहता है ये वाला, ये उसमें उसमें लेकिन उसमें ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा। एक कोई लावा कचौड़ा फोन आता है, कचौड़ा फोन या लावा का फोन हो गया, या क्या बोलते हैं सैमसंग गुरु हो गया। और दूसरा था हमारा बोर्ड वाला सिस्टम। बोर्ड में अपन डाल देते थे उसको खोल के सीधा उसके बाद तो पांचवा क्वेश्चन आपका ये है कि हॉस्टल लाइफ में आपके बैग से कभी किसी ने कुछ चुराया? बिल्कुल चुराया जी, बिल्कुल या कभी भी कुछ भी चोरी हुआ आपका? बिल्कुल चोरी हुआ है, क्योंकि मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है ये हॉस्टल की, चोरी होना। तो हम लोगों की चड्डियां चोरी हो जाती थी, तो हम लोग तो खैर फोन चार्जर बाल्टी भर का चार्जर एक बाल्टी चार्जर था भाई, बस एक बाल्टी चार्जर। चोरी क्या हुआ, मैं करीबन 3 नंबर हॉस्टल में था। 3 नंबर हॉस्टल में मैं करीबन 3-4 महीना हो गया था, मेरा पुराना ही हो गया था। मैं तो वही अड्डा में रहता था। मैं स्टार में 3 नंबर में जब तक था मैं तब तक CBSE के अड्डे में था। तब तक मैं CBSE के अड्डे में ही रहता था। कापा नाम का लगा था। कापा पे तेरे को मैं बोल ही रहा हूँ, देख रहा है ना, तेरे को बोल ही रहा हूँ मैं, तेरे को ही बोल रहा हूँ, तेरे घंटा लगता नहीं होगा, समझ गया? डरने वाला बात ही नहीं है। तेरे को इतना मारे जाता ना, बता रहा हूँ, इतना मारे जाता ना, तेरा भैया नहीं। उसका कापा नाम इसलिए क्योंकि वो कापा जैसे दिखता था, सिंचन वाला कापा जिसका ऐसे हरा वाला नहीं रहता। वो क्या करता था पता है? वो था सातिक चोर। सातिक चोर एकदम। यहाँ का बात को वहाँ, वहाँ का बात के यहाँ। और वो हमसे 1 साल जूनियर था, वो रहता था पुणे में। पुणे से आया था यार, पुणे से यहाँ आया था। वो साला हराम को बक रहा हूँ तेरे को, मैं बक रहा हूँ, तू देख मैं तेरे को बक रहा हूँ। कापा अनिकेत नाम था उसका। अनिकेत नाम था भाई। पूरा एक चीज याद है ना, हल्का मत समझो, ये पूरा एक चीज याद रखा है ना। मेमोरी बहुत स्ट्रांग है भाई तेरी। तो अनिकेत नाम था उसका। पूरा कापा काला एकदम ना, बाल यहाँ से ऐसे निकला हुआ, छोटा सा ऐसे राजू का जो रहता नहीं है छोटा भीम का, यहाँ से ऐसे पड़ा हुआ स्पाइस वाला, ऐसे था यहाँ पे बाल, ऐसे था, इतना बड़ा बाल था उसका, और एकदम काला ऐसे निकला था डांस का, ऐसा ना, ऐसे करोगे तो ऐसे पूरा कापा था पूरा, समझ कार्टून था साला। संजीव आता था, ठीक है। संजीव क्या बोलते हैं, वो लोग डिस्कस किए फोन वाला दिक्कत कर, है ना, कि इसके पास फोन किसके पास, वो क्या बोलते वही दिमाग देने वाला, ये काम करने वाला, वो डीला वो काम था, ये लेबर था, है कि नहीं। मैं क्या किया, मैं उसको सुने, मैं बहुत दिमाग, इतना दिमाग है ना कि मेरे बारे में अगर कोई आप भी मैं बोल लोगे ना तो आपका नाम बता दूंगा मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? नींद ऐसे खुला, टाइमिंग से ऐसे खुला, बात ऐसे खुला है नींद, अब मैं सुन रहा हूँ। नींद कैसे खुला भाई, उसी सुनने के लिए नींद खुला भाई। पता है कैसे मेरा अचानक से नींद खुला, कोई नहीं पता, सेंसर कुछ जादू शक्ति मेरे पास है जो मतलब मैं वो कर लेता हूँ, हेड्स अप कर लेता हूँ किसी को। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। तो टाइमिंग तो खुला, अब नींद ऐसे खुला, मैं सोया उठा, और लोग दोनों डिस्कस कर रहे हैं, नागेश के पास फोन है, नागेश मैं था, नागेश के पास फोन है, वो बता रहा है नागेश के पास फोन है। उसके बाद क्या बोलते हैं, चेकिंग कर उसकी अलमारी को, तो अलमारी चेकिंग करिए, अबे वो सारा अंदर रखा है, बोल रहा है कापा बोल रहा है कि जेब में रखा है, जेब में। अब मैं सोया हूँ, और मेरे को सब मैं सुन रहा हूँ ना, उन लोगों को लग रहा है सुन नहीं रहा है, उन लोगों को लग रहा है सोया है, ठीक है। रात का बात है, करीब ये बता रहा हूँ मैं, रात का ही बात थी, करीब 12-1 बजे 2 बजे सबके सोने का टाइम है, 70 मिनट के सारा चोरी होता था स्टार्टिंग का। तो वो क्या क्या बोला उसको, और मेरे जेब से चाबी को निकाल लिया, जेब से। ये तब तक ये जगह था, वो जगह था नहीं, मैं जगह नहीं था, सही में नहीं जगह था, नहीं जगह था, नहीं मैं जगह नहीं था। मैं चाबी निकालने के बाद जब वो काम कर रहा था ना,
मेन एक आध बजे तब मैं जग गया। अब मेरा जेब से निकाल के साथी चोर जेब की चाबी को निकाल के, चाबी हमेशा मैं जेब में होता था, ऐसा नहीं अब रखे होता था। अब निकाला और उसके बाद चाबी लगा के खोल खाल दिया। अब मैं इसको सुना था मैं डिस्कस को, वही समय नींद खुल गया। खोल के देखा ऐसा चढ़ के देखा पूरा कापा, पूरा जानवर का खावा एकदम काला कुत्ता समझता हो। ठंडू थे उन लोग को ये नहीं पता रहता था, पता कितने ठंडू थे चेकिंग करने वाले कि अलमारी में चेकिंग कर। अबे जान रहे हम लोग कि अलमारी में चेकिंग करते हैं तो घंटा रखेंगे वहाँ पर, चूतियाँ हैं तो रखेंगे बताओ। कोई सही बात कर, सही बात है। तो चोरी नहीं हुआ, चोरी बिल्कुल नहीं हुआ। मेरे को देखने भी आया एक बार। अब मैं एकदम एक्टिंग का बादशाह हूँ, मैं देखने भी आया सारा देख रहा है कि नहीं करके, है ना। जैकेट एक बना सोफा के चार हो गया था देखने आया। ऐसे करता है भाई एकदम सेम यार, सेम। नाटक कर रहे हो आप, तो ऐसे नहीं कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, घंटा कर रहे हो। फिर उसको पकड़ा, तेरी अतरी फाड़ू में कापा, बोला मैं तेरी अतरी फाड़ू में कापा। मैं बोला तेरी अतरी फाड़ू कापा, तू तेरी तो ऐसा बोला मैं। इधर चढ़ से दिया चेची को, मैं चूतिया दिख रहा हूँ साले, हम तो चूतिए हैं। सब सुन रहा था मैं, सब चीज देख रहा था। तेरा करम का है मैं, हाँ भाई ये माफ कर दे, एक बार और दिया एकदम सेम एक्टिंग करता है भाई, वैसे ही करता है। तब से मारा मैं, झापड़ में दिया उसको, इतना मारा हूँ इतना मारा हूँ ना, शायद वो मार खाया वो किसी और से, बाप से भी नहीं खाया हुआ। ऐसे लोग आपको हर हॉस्टल में मिलेंगे जो ऐसा जिसका आप सपोर्ट करोगे वो वही आप करेगा ही करेगा। तो लास्ट में नहीं कर पाया वो चोरी उड़ी किया, जब गाँव का दिया उस समय नहीं कर पाया, है ना। उसके बाद दूसरी चोरी किया वो फिर से, वही पीछे दूसरी चोरी किया वो। तो वही बंदा दोबारा से चोरी किया, फिर से इतना समझाने इतना बोलने के बावजूद, फिर से भरोसा करने के बावजूद, ऐसा कि अक्सर ऐसा होता है। तो फिर से दोबारा कौन सा चोरी किया वो? दोबारा मेरा बैग आता है, सोनाटा का बैग एक है मेरे पास, अभी ट्रॉली बैग था। किसको कहना पड़ा, अब बैग का तो खाना इसी बात है नहीं, सो दिमाग में पापा का जो वो आता है ना एक्सटेंड करने वाला, मतलब आपका बैग पूरा फुल हो चुका है तो एक चेन रहता है जो खोलोगे तो एक्सटेंड हो जाता है, थोड़ा और ऊपर होता है, तो वो ऊपर हो उस चेन को खोला। और इसमें तो मैं लॉक आ गया था, और एक हफ्ता से मैं घर गया था। एक बार छेद हो जाए उसमें, पेन से कर दो पहले छेद उसमें, वो जो कपड़ा तो रहता है नॉर्मल कपड़ा तो रहता है उसमें, कपड़ा जो एक्सटेंड का होगा उसी कपड़ा फटा फाड़ दो, जो अंदर माल है उसको निकाल लो, खाने पीने का सब माल को। वैसे ही वो पूरा बैग उस पूरा फाड़ दिया और पूरा खोल भी दिया। तो वो किया ना उसको मारने चला था अच्छे से एकदम, मैं बोला तेरी अति फाड़ूंगा मार बम पड़ेगा, बूम मांगे तुमको बेटा। हाँ ये डायलॉग पता है, बूम मांग तुम फिर दो ना, ये डायलॉग हमारा डायलॉग है भाई, बूम मांग वाला चलता था। इसका जो बूम मांग फेमस मेरे से हुआ है ना, वही इन्वेंशन हमारे धर्मेंद्र जी किए हैं। तो चोरी वाला पार्ट यही खत्म करते हैं। अब आते हैं सीधा हमारे सेशन के आखिरी सवाल पर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके हॉस्टल लाइफ में आपकी ऐसी कोई लड़ाई जो यादगार बन गई, इसमें एकदम मतलब लगी कि लड़ाई है, एकदम मज़ेदार। हमारे स्कूल में पूरे 360 कैमरास थे, हर जगह कैमरा, सिर्फ 2 ही 3 जगह थे जहाँ कैमरा ना हो, एक तो टॉयलेट और 2-3 जगह कुछ जगह थे। तो टॉयलेट में अक्सर लड़ाइयाँ होती थी, तो ये हमारा वही वाला पार्ट है। उसके आगे आपको आगे बताएंगे विस्तार से, एकदम मज़े से। बात स्टार्ट करता हूँ देवेंद्र से। देवेंद्र था एक भाई दम वाला बंदा। हाँ दम वाला बंदा था। लड़ाई मतलब ऐसे कि बोलते हैं ना कि पावर मैटर नहीं करता, डेयर मैटर करता है, वही अलग बंदा। बंदे में डेयर था काफ़ी। होता था 6 से 8 होता था हमारा कोचिंग है ना। कोचिंग के बाद अपन जाते थे वॉशरूम, वो आधा घंटा मिलता था अपन को खेलने के लिए, और 8:30 तक पहुँचता था हम लोग को मेस। जैसे वो निकले हम लोग, छुट्टी हुआ कोचिंग का, उसके बाद हम लोग क्या वही प्लानिंग जो बनाए थे हम लोग, तो वो लोग पहले से उछल रहे थे, तो वो लोग गए वॉशरूम पहले हम लोग। उसके बाद हम लोग भी गए, सब कंप्लीट हम नॉर्मली गए थे, हम लोग ऐसे नहीं कि मतलब मारने पीटने गए थे। कि देवेंद्र ने क्या किया, उन लोगों को पूरा चैलेंज किया
बोला कि क्या बोलते हैं अगर दम है तो दम है तो आओ करके। अब आओ वो नहीं दोनों बोला। थे, वो दोनों थे सीबीएसई के डॉन, मतलब उस टाइम के बोला जाए तो एक ऐसा कि वो उनसे कोई लगता नहीं था कि वही लोग हैं बादशाह उस जंगल में। हाँ, लेकिन वो लोग बात में स्टार्ट पहले किए कि करीबन वो ऐसे ऐसे करो, वैसे वैसे तुम बोल रहा था भूत, अब तो बता क्या क्या करेगा, कैसे करेगा, वैसे करेगा करके। तो फिर देव तो जान ही रहो। अब वो ऐसा पकड़ा कम्प्लीटली, उसको ऐसे गला पकड़ा, स्टार्ट करने से बता रहा हूँ, गला को ऐसे पकड़ा ऐसे करके, और पकड़ने के बाद ऐसे पंच मारा यहाँ पे। अब पंच मारा वो, उसके बाद जैसे ही पंच मारा ना स्टार्टिंग में, पहले धक्का मुक्की हो हल्का फुल्का, उसका जब स्टार्टिंग में हाथ ये छोड़ा देवेन पहले, उसके बाद फिर क्या हुआ, अब दोस्त थे दोनों, जिगरी दोस्त है ना, शिवम और निशान जिगरी दोस्त थे। एक दोस्त मार खाएगा तो आएगा ही बिल्कुल। पर्दा भारी लगा ना, क्या बोलते हैं देवेन का आपका, वो शिवम दौड़ के गया। करीबन हम लोग करीबन 6 लोग थे, करीबन 6-7 लोग, 7 लोग थे, बहुत लोग थे लेकिन 6-7 लोग मेन कैरेक्टर थे। धर्मेंद्र आया पीछे से, उसको पकड़ते पकड़ते पंचे जो भी अपना वो किया, मतलब 30-35 सेकंड 35 सेकंड लड़ाई लड़ाई चली थी। हाँ। उसके बाद पूरा गेट वेट सब बंद कर दिए थे और पीटीआई वगैरह सब आ गए थे, टीचर लोग, और गेट सब बंद हो गया था बाहर से। ये भाई साहब, उसके बाद जो सिचुएशन हुआ ना गाइस, एक्सट्रीम था, एक्सट्रीम लेवल पे था पूरा। उसके बाद सारे भैया लोग जो लोग हमसे सीनियर थे वो लोगों को, धर्मेंद्र और देवेंद्र और नागेंद्र को अपने गैंग में ऐड करना स्टार्ट किया। मतलब जो रहता है ना सर्कल एक, जिसमें सब डॉन रहते हैं, वैसा वाले, मतलब अलग ही वो था, वो वाइब था भाई। तो यही था हमारा 9th क्लास का हॉस्टल जर्नी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। सो तब तक के लिए बाय। तो अब आते हैं, बताई नहीं जाती, नजर लग लग